दिल्ली, देश की राजधानी, जहां हर दिन लाखों लोग अपने सपनों को लेकर निकलते हैं और जहां सरकारें दावा करती हैं कि जनता की सेवा उनकी प्राथमिकता है। लेकिन उसी दिल्ली में सैकड़ों नौजवान पिछले 2 सालों से अपनी आवाज को लेकर सड़कों पर भटक रहे हैं। ये कोई अपराधी नहीं, ये वो बस मार्शल्स हैं जिन्हें कभी महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था, जिन्होंने कोरोना काल में जान जोखिम में डालकर काम किया। भीड़ भाड़, धूप, बारिश, सब कुछ सहा, बस इसलिए कि दिल्ली की बेटियां सुरक्षित महसूस करें। लेकिन आज वही लोग खुद को असुरक्षित, अनदेखा और उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर 2023 के बाद से इन्हें बेरोजगार कर दिया गया। कोई नोटिस नहीं, कोई स्थायी समाधान नहीं, और तब से लेकर आज तक ये युवा बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं, हमारी गलती क्या थी? क्या उनका जुर्म सिर्फ इतना था कि उन्होंने ईमानदारी से काम किया, या फिर ये कि वो सरकार के लिए सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट थे जिनका इस्तेमाल जरूरत के वक्त किया गया और फिर फेंक दिया गया? इन 2 सालों में इन्होंने हर दरवाजा खटखटाया, मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, बीजेपी सांसद, मीडिया, लेकिन हर बार बस आश्वासन और फिर चुप्पी। अब सवाल ये है, क्या इन बस मार्शलों को अब एक बड़ा आंदोलन नहीं करना चाहिए? क्या शांतिपूर्ण धरनों, ज्ञापनों और याचिकाओं से आगे बढ़कर अब उन्हें सड़कों पर अपनी ताकत दिखाने की जरूरत नहीं? क्योंकि जब लोकतंत्र में लोकतंत्र की ही अनदेखी हो तो आंदोलन कोई गुनाह नहीं बल्कि एक जरूरत बन जाता है। बीजेपी सरकार जो इस समय दिल्ली की संवैधानिक सत्ता में है, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि इन युवा साथियों की तकलीफ को सुने? या फिर ये सिर्फ वोट बैंक तक सीमित थे? सोचिए, इनके परिवारों का क्या होता होगा जब महीने भर की दवा, किराया, राशन कुछ भी नहीं आता। जब माँ बाप रोज पूछते हैं, बेटा कुछ हुआ क्या नौकरी का? ये दर्द सिर्फ शब्दों का नहीं, ये जिंदगी की उस सच्चाई का हिस्सा है जिसे आज दिल्ली के सैकड़ों युवा झेल रहे हैं। अब वक्त है एकजुट होने का, अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने का। ना हिंसा, ना नफरत, लेकिन दृढ़ और लोकतांत्रिक संघर्ष जिसे पूरी दिल्ली सुने और देश जाने। ये लड़ाई सिर्फ बस मार्शलों की नहीं है, ये हर उस नौजवान की है जो मेहनत करता है और फिर सिस्टम की बेरुखी से हार जाता है। हर उस परिवार की है जो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देखता है। तो आइए, इनकी आवाज बनिए, इनका साथ दीजिए, क्योंकि जब तक हम चुप रहेंगे अन्याय बढ़ता रहेगा। और याद रखिए, संविधान ने हमें हक दिया है तो हमें उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। अब बस बहुत हुआ, अब हमें बोलना होगा, अब हमें लड़ना होगा।